सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत अब जो हमारा अगला टॉपिक है, हम दो टॉपिक क्लियर कर चुके थे, एक परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर और एक दूसरा टॉपिक था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में अवनमन। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन है। क्वथनांक में उन्नयन, वैसे तो हम इसको कंप्लीटली ये शो कर चुके थे पहली वीडियो, अगर आप देखें तो पहली वीडियो के अंतर्गत प्लेलिस्ट हमने इसकी बना दी है, इसको भी मैं उस प्लेलिस्ट से जोड़ दूंगा। क्वथनांक में उन्नयन को हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि क्वथनांक क्या होता है और क्वथनांक में उन्नयन किस तरीके से होता है, यानी क्वथनांक किस तरीके से बढ़ता है। और फिर उसके बाद हम ये भी स्पष्ट कर चुके थे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। इन सभी के बाद जो इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है, हम उस फॉर्मूले की बात यहाँ पर करते हैं। तो हम कैलकुलेशन में अगर देखें तो हमें प्रैक्टिकली ये बात पता चली है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जिसे हम डेल्टा टी भी बोलते हैं, टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा फॉर डिफरेंस। और ये डिफरेंस किस किस के बीच होता है? डेल्टा टी भी होता है बराबर टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट। और डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के, सॉल्यूशन की मोलेलिटी के, और मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी सॉल्यूशन इसके अंतर्गत बना हो। अगर हम डेल्टा टीवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट लें जिसे हम के बी बोलते हैं, तो के बी इंटू मोलेलिटी, और अगर मोलेलिटी का फार्मूला क्लियर करें तो डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा के बी और गुणा मोलेलिटी मतलब डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू, और जे लिया जाएगा किलोग्राम में। तो ये डेल्टा टीवी का फार्मूला हो गया। और डेल्टा टीवी के फार्मूले को हम यहाँ पे बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू मोलेलिटी, याद रखो, बात खत्म। और के बी इंटू मोलेलिटी याद रखोगे तो बात हमारी क्लियर देगी। यदि हम डब्लू अपॉन एम का मान 1 मोल ले लें और कैपिटल डब्लू का मान 1 किलोग्राम ले लें, तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा टीवी के बी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी भी सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम के अंतर्गत किसी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की 1 मोल क्वांटिटी को अगर सॉल्यूबल किया जाए, तो ऐसा करने पर उस सॉल्यूशन के क्वथनांक में जो भी वृद्धि होती है या एलिवेशन जो भी होता है, उसी को हम उसका एलिवेशन, उसका कांस्टेंट बोल देते हैं। और इसी हम कांस्टेंट को नाम देते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के बी इज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या हिंदी में ऐसे कह सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कह सकते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। हाँ, एक बात और, इससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर हम डेल्टा टीवी का फार्मूला ये वाला यूज करें, के बी इंटू स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू, अगर हम इसे ग्राम में यूज करते हैं तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कारण डब्लू किलोग्राम में जब है तो उसे ग्राम में बनाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 गुना बढ़ा ली, और उसी 1000 को खत्म करने के लिए हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा टीवी का फार्मूला वही का वही आ जाएगा। तो हम इस फार्मूले को ही याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर अगर इस फार्मूले को याद रखते हैं तो 1000 की गड़बड़ रहती है। डेल्टा टीवी बराबर के बी किस कंडीशन में आता है, जो हमारी समझ में आई गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी कैलकुलेशन को देखें तो यहाँ भी वही वाली बात होगी। हमने पहली वीडियो में इसकी डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट की पूरी बात कर ली थी, और उसमें बता भी दिया था कि डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के बाद डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है, और डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी हमने क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन जो इसके न्यूमेरिकल करने के लिए फार्मूले हैं वो डेल्टा टी एफ, जैसे ये डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, ये डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलेलिटी के, और मोलेलिटी सॉल्यूशन की होनी चाहिए। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलेलिटी हो जाएगा।
और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलेलिटी को हम लिख सकते हैं W/m गुणा कैपिटल W और किलोग्राम में। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ के एफ इंटू स्मॉल w स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम और इंटू 1000। ऐसी कंडीशन में डेल्टा टी एफ का फार्मूला हमारा निकल कर आ गया। ये फार्मूले और ये फार्मूले सेम है, बस टीवी बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो गया, टी एफ उसके लिए हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद वही वाली बात, अगर W/m बराबर 1 मोल हो और कैपिटल W बराबर 1 किलोग्राम हो तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ के, और डेल्टा टी एफ के एफ के बराबर हो गया तो सीधा हो गया 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लें, उसमें 1 मोल सॉल्यूट सॉल्युबल करें तो उसके हिमांक में जो भी कमी होगी या डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो ही उसका मोलल डिफ्यूजन कांस्टेंट या मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। मोलल डिफ्यूजन कांस्टेंट या मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, और जो हो गया तुम्हारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। कैलकुलेशन हमारी निकल कर आ गई। इस तरीके से हम सवालों को इनके अंतर्गत कर सकते हैं। जब इसके न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो उसमें साफ साफ सी सीधी सीधी सारी की सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। 1 2 3 4 5 चीज 5 इसके अंतर्गत वैल्यू है, 5 वैल्यू में से कोई सी 4 वैल्यू देंगे, 4 वैल्यू रखने के बाद 5th वैल्यू को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वीडियो संबंधित अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।